एवरीवन, वेलकम टू ग्रो माय हिंदी टैरो। और ये है पिक अ कार्ड रीडिंग इस वीक के लिए। एंड इसका टॉपिक ये है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। क्या आपके और आपके पार्टनर सोलमेट हैं, या फिर आप ट्विन फ्लेम हैं, या फिर ये कार्मिक रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास व्हाइट स्टोन है, येलो स्टोन है और ब्लू स्टोन है। आप जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो आप उसको चूज कर लीजिए। और चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि जिन्होंने व्हाइट स्टोन चूज किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, मैसेजेस फॉर द व्हाइट स्टोन। आपके और आपके पार्टनर के बीच का कनेक्शन क्या है। मैसेजेस फॉर व्हाइट स्टोन। ओके, वन ऑफ a sphere, Eight of Moon, Five of Wands, Seven of Moon, Three of Stars, Four of Stars, sorry, Six of Stars in reverse. ओके, सो जिन्होंने व्हाइट पेबल चूज किया है, मुझे लगता है कि आपके पार्टनरशिप में या तो आपने अपने साइड से जरूरत से ज्यादा किया है अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए। जरूरत से ज्यादा से मेरा मतलब है कि जितना आपके पार्टनर ने आपके लिए किया है उससे कहीं ज्यादा सेक्रीफाइसेस आपने उनके लिए किया है। बहुत सारे त्याग, बहुत सारा बदलाव अपने जीवन में लाया है उनके लिए। और आप उनके तरफ कुछ ज्यादा ही झुकाव रखते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन इस तरीके का है, प्रैक्टिकल है। ये पर्सन आपको ऐसा लगता है कि जितना आप उनकी तरफ झुकाव रखते हैं वो आपकी तरफ नहीं रखते हैं। और बगल में हमारे पास है फाइव ऑफ स्टार्स। इसके साथ ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फील होता है कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना पड़ेगा। आप इस रिलेशनशिप को लेके श्योर नहीं हैं। ये आपके पार्टनर जो हैं आपको बार बार कमिटमेंट देते हैं, बार बार कमिटमेंट तोड़ते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि वो आपके इस प्यार को डिजर्व नहीं करते, लेकिन आप बहुत इमोशनली वीक महसूस करते हैं जब भी उनसे दूर जाने की बात होती है। और आपके लिए मुश्किल हो जाता है उनके बिना रहना, और इसीलिए आप उनके टच में बने रहते हैं। मेरे ख्याल से ये आपकी इमोशनल वीकनेस बन गया है ये पर्सन। अब अगर 7 ऑफ मून हम देखें तो 7 ऑफ मून के साथ आप अपने आप को महसूस करते हैं कि आपके लिए बस यही एक पर्सन है, आपकी दुनिया है ये पर्सन। अगर आप देखें इस कैसल को, ये कैसल पूरी तरह से बंद है। आपको ऐसा लगता है कि आप इसके अंदर ट्रैप्ड हैं, और ये पर्सन जो है आपके चारों तरफ है, इसकी एनर्जी चारों तरफ है। आप इनके बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा इनके बारे में जानना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया में और कुछ है नहीं इनके सिवाय, आप ये फील करते हैं 7 ऑफ मून के साथ। और ये चीज आपको बहुत इनसिक्योर फील कराती है, क्योंकि आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप ओवर हो गया तो आपके जीवन में कुछ नहीं बचेगा, या आपके लिए कोई और नहीं है। आप ये मान के बैठे हैं कि ये पर्सन नहीं तो कोई और नहीं। इस तरह से आपने
अपने आप को कैद कर लिया है अपनी ही फीलिंग्स में। ओके, हालांकि ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट बिल्कुल नहीं करेगी। अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2021 की या पिछले वीक की टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे 3 ऑफ स्टार्स है। 3 ऑफ स्टार्स के साथ यहाँ कुछ है जो आपको बैलेंस करना है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, तो इसको हमें ज्यादा स्पेसिफिकली या पर्सनली लेने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे 3 ऑफ स्टार के साथ आप बैलेंस खोज रहे हैं अपने और अपने पार्टनर के बीच का। यहाँ पे चीजों को बैलेंस करने की बात हो गई, तो मुझे लगता है इसका कुछ कर्मा से लेना देना हो सकता है। आप कह सकते हैं कि हमारे ऐसे कौन से कर्म हो सकते हैं जिसके कारण ये पर्सन हमारे जीवन में आया, लेकिन ये पर्सन आपके जीवन में इसलिए आया कि आप अपने कर्मों का हिसाब पूरा कर सके। आप जानते हैं कि आप ऐसा ट्रैप्ड क्यों फील करते हैं फिलहाल, क्योंकि आपको अपने कर्मा पे करने हैं। अगर आप यकीन करते हो तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो, जहां पहले कभी इस पर्सन की एनर्जी आपके आसपास रही हो, जाने अनजाने, या आपके पूर्वजों का कुछ डेट रहा हो, कर्ज रहा हो, जिसको आपको चुकाना है इस पर्सन के थ्रू। ये एनर्जी रिसाइकल है एक तरीके से, आपके पास्ट लाइफ से ये चीजें आ रही हैं। आपके और इनके तार बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। हालांकि आप जिस चीज का रीजन नहीं समझ पा रहे वो ये है कि आपका कार्मिक डेट यहां पे खड़ा है, ये कर्मों का हिसाब है। तो मुझे इस रीडिंग से ऐसा लग रहा है कि 1 ऑफ स्फेयर के साथ आपके लिए हैप्पीनेस है। यहाँ पे चीजें अच्छी हो रही हैं। एक बार जब ये कार्मिक डेट ओवर हो जाएगा, उसके बाद इस रिलेशनशिप में रहना ना रहना वो आपकी चॉइस होगी, क्योंकि 7 ऑफ मून के साथ जो आप अभी सोच रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में से नहीं निकल पाएंगे, ये सैडनेस हमेशा आपके साथ रहेगी, या आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन नहीं मिलेगा तो मैं और किसी पर्सन को अपने लाइफ में आने नहीं दूंगा या आने नहीं दूंगी, तो ये चीजें ओवर हो जाने वाली हैं एक बार कार्मिक डेट खत्म होने के बाद। आपकी आंखें अपने आप खुलेंगी, आपके सोचने का तरीका वक्त के साथ बदल जाएगा। एंड 1 ऑफ स्फेयर के साथ यहाँ हैप्पीनेस का कार्ड है, तो ये आपके ऊपर होगा कि ये कार्मिक डेट बैलेंस होने के बाद आपकी सिचुएशन क्या है। ये पर्सन आपके लाइफ में कर्मों की वजह से आया है और ये कार्मिक रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे 1 ऑफ सन के साथ आपके ऊपर होगा। आप ये डिसाइड करेंगे बाद में कि आपको इस पर्सन के साथ स्टे करना है या सारे एक्सपीरियंस देखने के बाद आपको मूव ऑन कर जाना है। मगर डेफिनेटली ये ऐसा अंधेरा नहीं है जिसकी कोई सुबह नहीं है। आपके लिए बहुत सारी खुशियां ऑलरेडी हैं यहाँ पे। यहाँ पे 6 ऑफ स्टार रिवर्स में है, यानी कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ओके, इस सिचुएशन में से आप निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं शायद आपके अंदर ऑलरेडी ये फीलिंग है कि आपको इस रिलेशनशिप में से निकलना है। आप जानते हैं कि आप ऐसे अब एक साइड से हमेशा देते नहीं रह सकते, आपको इसके बदले में कुछ मिलना भी चाहिए। आप जानते हैं कि आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। एंड भले ही आप जितने भी अपने इमोशंस के कंट्रोल में हो, आपका माइंड जो है वो समझता है कि आप क्या डिजर्व करते हैं और कोई यूं ही आपको ट्रीट नहीं कर सकता। और आप देखेंगे एक दिन आपकी ये पावर, ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये आपके इस नेगेटिव फीलिंग को ओवर पावर कर देगी। और जिस दिन ऐसा होगा आप कार्मिक डेट से ओवर हो जाएंगे और आपके लिए नए रास्ते खुल जाएंगे एंड हैप्पीनेस भी आपका इंतजार कर रही है। हिम्मत मत हारिए। तो ये थी रीडिंग फर्स्ट डेक वालों की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने येलो स्टोन चूज किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर येलो स्टोन। Messages for Yellowstone.
आपके पार्टनर और आपका रिलेशनशिप क्यों है, ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आया। मैसेजेस फॉर येलोस्टोन। 3 of Swords, Queen of Swords, Seven of Cups, Queen of Wands, messages for Yellowstone, 7 of Swords, excuse me, and 2 of Swords. Okay, so possibly मुझे लगता है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आप एक तरीके से बार बार ट्रैप हो रहे हैं, बार बार ऑर्बिट कर रहे हैं, बार बार घूम के वहीं आ रहे हैं, एक रीजन की वजह से चाहे दूसरे रीजन की वजह से। ये आप सॉर्ड्स देख रहे हैं, ये एक दूसरे में हुक्ड अप है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच एक ऐसा बॉन्ड है जो आप चाह के भी नहीं छुड़ा पाते। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा कई बार हुआ हो जब आप दोनों में से किसी ने ये कहा हो कि अब ये वर्क नहीं करेगा, ये एंड है, ये फाइनल डिसीजन है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप में से कोई कुछ समय के बाद फिर एक दूसरे के पास जाता है एंड कोशिश करके भी आप इस चीज से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और यहां पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है। 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके बीच जब भी दूरियां आती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, शैटर्ड हो गया, और आपके अंदर ऐसा आपको फील होता है कि ये सब कुछ खत्म हो गया है एंड बहुत इंटेंस, बहुत ही गहरी फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। जितना ज्यादा स्ट्रांग आपका रिलेशनशिप होगा उतना ज्यादा आपको जब चोट लगती है तो उतना ही ज्यादा आपको सैडनेस या दर्द फील होगा। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप देखेंगे कि आपको बिटर फील होता है। ओके, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां आपको लगता है कि ये किसी हाल में वर्क नहीं करेगा। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ना इसमें उनकी ना हो या सहमति ना हो, लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ सब कुछ होने के बाद भी या फाइनल डिसीजन होने के बाद भी, बार बार ये कहने के बाद भी कि अब ये काम नहीं करेगा, किसी भी सिचुएशन में आप फिर साथ आते हैं। यहां आप 7 ऑफ कप्स देख रहे हैं। 7 ऑफ कप्स के साथ हमेशा जब जब आप सोचते हैं कि चीजें एंड पे आ रही हैं, तब तक वो सिर्फ आपका वहम निकलता है। आपके पार्टनर दोबारा आपको अप्रोच करते हैं एंड आपका ये भ्रम दूर होता है कि ये रिलेशनशिप टेम्पोररी है या वो आपको फाइनली छोड़ देंगे। आपके बीच में इतनी प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि दूसरे लोगों की एनर्जीज आपको इम्पैक्ट कर रही है। ओके, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप अलग होंगे या अलग हो सकते हैं, बिकॉज अगर आप देखें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे ऐसा अट्रैक्शन है
जो कि आसान नहीं है कि किसी और से या हर किसी से हो जाए। ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, इस पर्सन को आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, इस पर्सन को आप स्टेबल लगते हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको बनाया ही उनकी सोच के हिसाब से गया है। जब वो और किसी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इसमें ये कमी है, ये कमी है और दूसरे तरीके की कई कमियां हैं। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ जब बात आप पर आती है तो उनके दिमाग में एक बात फिक्स्ड है कि यस, जो कुछ भी मुझे चाहिए वो आपके अंदर है। यकीनन जो आपके पास दूसरे लोग हैं या जो आपके पार्टनर के पास दूसरे लोग हैं, उनकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। वो आपको सेपरेट करने की कोशिश कर सकते हैं या कुछ नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। आप बार बार फिर साथ आते हैं। हालांकि ये जनरल रीडिंग है तो ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगी। यहाँ पे अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2021 की, या आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप 7 ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हैं। यहां 2 सॉर्ड्स है 11, यहां 2 सॉर्ड्स है 11। तो इसका मतलब है कि आप ट्विन फ्लेम हैं। ओके, यहां 11 11 और फिर यहां पे फिर 2 सॉर्ड्स 11। यहां पे आप एक चीज देखेंगे, यहां पे 3 सॉर्ड्स हैं और यहां बैक में भी 3 सॉर्ड्स हैं। तो इसका मतलब ये जो रिमूवल है, ये जो पेन है, यानी कि आपके लाइफ में से जो ये पर्सन जा रहा है, ये सिर्फ टेम्पोररी है। ये कम मायने रखता है। ये 3 सॉर्ड्स जमीन पे गिरे हुए हैं और बाकी 2 और 2 आगे हैं। ओके, तो फ्यूचर में ये चीजें पीछे छूट जाएंगी। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स बार बार पीछे छूट जाएगा और आप अपने ट्विन फ्लेम की तरफ आगे बढ़ेंगे। हालांकि आपके अंदर इनसिक्योरिटीज हैं क्योंकि आपने एक सॉर्ड अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि चीजें बहुत टफ हैं और ठीक नहीं होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। I mean, चीजें अपने आप वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी, आपका भी भरोसा बनेगा। तो ये स्वॉर्ड्स, ये जो स्वॉर्ड है इनके हाथ में, वो भी नीचे आ जाएगा। ओके, तो आपकी जो फीलिंग्स है, जो ट्विन फ्लेम की फीलिंग्स है, 11 का जो आपके बीच में कनेक्शन है, वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि उसके सामने ये स्वॉर्ड्स जमीन पे गिर जाते हैं और इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। ओके, सो ये रीडिंग थी उनकी जिन्होंने चूज किया था येलो स्टोन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम उनकी तरफ जाएंगे जिन्होंने चूज किया है ब्लू स्टोन। सो चलिए देखते हैं जिन्होंने ब्लू स्टोन चूज किया है उनके लिए क्या एनर्जीज हैं। एनर्जीज फॉर द ब्लू स्टोन। मैसेजेस फॉर द ब्लू स्टोन। आपके लाइफ में ये पर्सन क्यों आया? क्या आप सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, या फिर आपके बीच का रिलेशनशिप कार्मिक है? द टावर इन रिवर्स। Justice. King of Wands. Messages for blue stones. Knight of Cups. Messages for the blue stone. Eight of Cups. Messages
for the blue stone and the devil. Okay, so यहाँ पे एक वियर्ड सी सिचुएशन है हमारे पास, जिन्होंने भी ब्लू स्टोन चूज किया उनके लिए। द टावर इन रिवर्स में है। दैट मीन्स यहाँ कुछ ऐसा है जो डिस्ट्रॉय हो चुका था ऑलरेडी। हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपके पार्टनर ने अहम मौके पे पहुंच के ना कह दिया हो आपसे, जैसे कि आपको मैरिज का कमिटमेंट दिया हो, एंड जब बात आई हो शादी की फाइनल स्टेज पे, तब उन्होंने किसी तरीके की प्रॉब्लम्स का आपको हवाला दिया हो या कुछ रीजंस रखे हो आपके सामने, एंड उसके कारण चीजें रुक गई। जो चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले थे वो रुक गए। लेकिन शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जस्टिस होना था। कुछ चीजें हैं जिनको सॉल्व होना चाहिए आपके आगे बढ़ने से पहले। यहाँ पे आपके कर्मों का भी हिसाब किताब है। I mean, किसने कितना किया है। यूनिवर्स भी देखना चाहता है कि जितना आपने किया है उतना आपको मिला या नहीं दूसरों की तरफ से, क्योंकि यहाँ एनर्जी बैलेंस चलता है। हम चाहे ना चाहे हमारे लाइफ में कुछ चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को एनर्जी बैलेंस करनी होती है। कभी कभी आप ऐसा भी होगा कि आप अपने पार्टनर से सेपरेट होंगे, आप नहीं चाहते होंगे कि उनके साथ कुछ बुरा हो। डेफिनेटली आप जिनकी केयर करते हैं, आप कभी नहीं चाहेंगे कि उनके साथ कुछ बुरा हो, भले ही उन्होंने आपको हर्ट किया हो फिर भी। लेकिन यूनिवर्स बहुत प्रैक्टिकल होता है, वो हर चीज का हिसाब किताब रखता है, हर किसी के कर्मों का। तो आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ जस्टिस सर्व होगा। इस पर्सन को उस चीजों का हिसाब देना होगा जो इसने गलत किया है। ओके? क्योंकि आपको यूनिवर्स ने उनके लाइफ में भेजा था, आप किस्मत के कारण मिले थे। ऐसा नहीं है कि आप उनके लाइफ में किसी रीजन से आए थे, नहीं। आप उनके लाइफ में इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने मैनिफेस्ट किया था। उन्होंने कभी आपके जैसे पर्सन की इच्छा जताई थी। वो आपसे मिलने से पहले भगवान से ये प्रे किया करते थे कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले, यानी आपके जैसा। एंड अब आप उनके जीवन में हैं। यूनिवर्स देख रहा है कि उनका दिया हुआ गिफ्ट, क्योंकि आप एक गिफ्ट है उनकी तरह, उनके लिए यूनिवर्स ने आपको एक तोहफे के रूप में उनको दिया है। और यूनिवर्स ये देख रहा है कि उसके तोहफे का जो उसने जिस इंटेंशन से दिया था कि ये पर्सन आपकी कद्र करेगा, वो नहीं हो रही है। इस चीज को कार्मिक डेट उनका बनता जा रहा है और इस चीज को उनको पहले सुलझाना होगा। हालांकि यह जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। और अगर आप ईयरली 2021 की रीडिंग देखना चाहें या पिछले वीक की रीडिंग को देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं नाइट ऑफ कप्स के साथ। पॉसिबली ऐसा हुआ हो सकता है कि ये पर्सन आपको वापस आके दोबारा कुछ ऑफर करना चाहता है, क्योंकि इसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी जिसको हम कहते हैं जिस चीज से हम अवेयर नहीं होते लेकिन वो चीज हमारे अंदर होती है। तो यहाँ पे ये पर्सन आपके जितने भी एहसान है उसको चुकाना चाहेगा। यहाँ ये कुछ ऑफर लेके आया है एंड मुझे नहीं लगता कि ये चीज जो आपके बीच में रुकावट बन के इस समय मौजूद है, ये आपके रिलेशनशिप को खत्म करने वाली है, क्योंकि ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं करेगा। ये पर्सन समझ चुका है, इसको यूनिवर्स अच्छे से समझा देगा, या तो ये समझ चुका है या यूनिवर्स इनको समझा देंगे कि लिसन, ये गिफ्ट मेरा दिया हुआ है तुम्हें, और मैंने तुम्हें ये तब ऑफर किया था जब तुमने कितनी प्रेयर्स की थी कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, और अब जब मैंने तुम्हारी प्रेयर्स सुन ली है, तुम्हें वो चीज ऑफर की है, तो तुम मेरे गिफ्ट की कदर नहीं कर रहे, तुम मेरे भेजे हुए इंसान की कदर नहीं कर रहे हैं।
तो उन्हें कुछ सीखना है लेसन अभी, हालांकि उन्हें नहीं पता कि उनके जीवन में ये सब क्यों हो रहा है, ये डिस्टेंस, ये ऑब्स्टेकल क्यों आ रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें ये समझ में आएगा कि उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, और तब वो आपके पास ये ऑफर लेके दोबारा आएंगे। आप ये 8 ऑफ कप्स देख रहे हैं। 8 ऑफ कप्स के साथ यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। I mean, चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ से 2 कप मिसिंग है। तो आप ये सोच रहे हैं बार बार कि आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ है भी या नहीं। डाउट आपके मन में घर कर गया है, लेकिन जब यूनिवर्स ने आपको कोई चीज भेजी है तो इसका मतलब है प्रेयर के बाद कि आप इस पर्सन के सोलमेट हैं। ओके, ट्विन फ्लेम जब होता है तो उस सिचुएशन में ये होता है कि सेम एनर्जी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उन 2 लोगों की एनर्जी बिल्कुल सेम होती है। लेकिन जब हम सोलमेट की बात करते हैं तो यहाँ पे सोलमेट में आपकी और उनकी एनर्जी बहुत सिमिलर होती है, लगभग बराबर होती है। तो इसीलिए वो आपकी लाइफ में आते हैं, यूनिवर्स आपको उनकी लाइफ में भेजता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आमतौर पे हम जैसे होते हैं हम वैसे ही विश करते हैं, अपनी एनर्जी से इंस्पायर करते हैं अपने फ्यूचर को। इसीलिए आपकी ये जो एनर्जी है उनके एनर्जी से मैच करती है, उनकी विश थी है। तो जितना हर्ट आपको हो रहा है, ट्रस्ट भी इससे कहीं ज्यादा हर्ट से उनको गुजरना पड़ सकता है अगर वो इस तरह की चीजों को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बाद में नहीं तो अभी आना उनको वापस आपके पास है। और 8 ऑफ कप्स के साथ आपको थोड़ा सा काल्म रखना पड़ेगा, क्योंकि आप वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज याद रखें कि आपके बीच में कोई डेविल भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये पर्सन अपने दिमाग से ये सब कुछ कर रहा है या आपको हर्ट कर रहा है। यहाँ पे इसके पीछे कोई और भी हो सकता है जो आपके और उनके बीच में डिफरेंसेस लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप लवर्स हैं। ओके, यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहां पे आप किसी कॉम्प्रोमाइज के कारण एक दूसरे के साथ हो। आपकी फीलिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये पर्सन जानता है कि ये फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है। तो ये पर्सन फिलहाल के लिए कोशिश कर रहा हो सकता है आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की, बट जब आप सोलमेट हैं तो आप एक दूसरे से मिलेंगे ही और ये पर्सन कुछ नहीं कर सकता। तो काम रहिए, सिचुएशन को बिल्कुल आराम से हैंडल कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई भी हैं तो आज नहीं तो कल उन प्रॉब्लम्स को निकलना ही है और शायद ये पर्सन खुद ब खुद सॉल्यूशन लेके आपके पास आएगा। तो ये थी रीडिंग उनकी जिन्होंने ब्लू स्टोन चूज किया था। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।